आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट और आपका स्वागत है डिफेंस अपडेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। LCA तेजस मार्क 1A को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आया था, जिसको ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं देखा था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी सर की तरफ से बताया गया है कि अगले साल की शुरुआत में भारतीय वायुसेना LCA तेजस मार्क 1A को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर देगी और इन फाइटर जेट के लिए एक स्पेसिफिक नई स्क्वाड्रन बनाई जा रही है। ये स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर ही ऑपरेट करेगी। हालांकि एयर चीफ मार्शल की तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि ये स्क्वाड्रन कौन से बेस के ऊपर ऑपरेट करेगी। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि ये स्क्वाड्रन सुल्लूर के ऊपर जाएगी, क्योंकि सुल्लूर में ऑलरेडी LCA तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि जब LCA तेजस मार्क 1 की स्क्वाड्रन स्टार्ट की गई थी तो शुरुआत में केवल 2 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किए गए थे और धीरे धीरे इन स्क्वाड्रन को जैसे जैसे LCA तेजस बन रहे थे वैसे वैसे डिलीवरी की जा रही थी। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 तेजस का ऑर्डर फरवरी 2021 में दिया गया था और इन 83 तेजस में से 10 तेजस एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि बेसिकली भारतीय वायुसेना की तरफ से इस ऑर्डर के हिसाब से 73 फाइटर जेट ही अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्लान था कि जिस दिन डील साइन की जाएगी वहां से 36 मंथ ऑनवर्ड भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगी और ये डील साइन हुई थी फरवरी 2021 में, यानी कि फरवरी 2024 में 36 मंथ हो जाएंगी और वहां से भारतीय वायुसेना को 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस डील में एक पेनल्टी क्लोज भी ऐड किया गया है और अगर HAL की तरफ से LCA तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में थोड़ी भी डिले की जाती है तो उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। लेकिन BR चौधरी सर के हिसाब से सभी चीज़ लाइन पर हैं और वो बिलीव करते हैं कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसी के हिसाब से उसको डिलीवरी मिलेगी। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर है। पहले LCA तेजस मार्क 1 की डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और जो प्लान प्रोडक्शन रेट माना गया है वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, यानी कि फरवरी 2025 में भारतीय वायुसेना के पास में 16 ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए। वहीं पर फरवरी 2026 में 32 ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए। फरवरी 2027 में 48 ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए और फरवरी 2028 में भारतीय वायुसेना के पास 64 ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए। इन थ्योरी 2028 के एंड में भारतीय वायुसेना को अपने पूरे 73 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ और LCA तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये प्रोडक्शन रेट और बढ़ जाएगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय HAL के पास में 24 फाइटर जेट पर ईयर बनाने की क्षमता है और उसकी तरफ से प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन HAL अकेले इन फाइटर जेट को नहीं बना। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसका फ्रंटल फ्यूजलेज डायनेमेटिक की तरफ से बनाया जाता है, सेंटर फ्यूजलेज वेम की तरफ से, रेयर फ्यूजलेज अल्फा टोकलो की तरफ से और विंग लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से, और टेल फिन टाटा और NAL मिलकर बनाते हैं। यानी कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलता तब तक ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी और ये जो HAL के पास में एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसके कवरेज नहीं किया जा सकता। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि राफेल के इंडक्शन के बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से नया कोई फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया था और जिस तेज़ी से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है उसको देखते हुए ये इंडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।